जागते हैं ये गुनाहों के घर, इनकी राहें खोल पाए जो भी आए इधर। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कानें झूठी है, पहचाने झूठी। And then he started touching her misappropriately. While we were coming back, he was sitting on the girls' laps. He was telling them to sit on his laps because somehow he felt that he could do that. Hello everyone, this side Kaushiki Mishra and this is part 12 of Calling Out. So in this video we are going to talk about a recent rape case in Kolkata. So first of all, it was so heartbreaking, like so heartbreaking. मतलब I can't even digest and I can't believe कि ये फिर से हुआ है. और सबसे most saddest thing is still people don't know about it. मतलब जो सोनम वाले केस में हाइप बनी थी और जो नीले ड्रम वाले केस में हाइप बनी थी, इस केस में वो हाइप गॉन. मतलब some people don't know कि हाँ ऐसा कुछ हुआ भी है. और न्यूज चैनल्स टीआरपी मिली उनको सोनम वाले केस से, तो उन्होंने वीडियोस बनाए, बहुत वीडियोस बनाए, इतनी से इतनी डिटेल्स की उन्होंने वीडियोस बनाए और न्यूज चैनल में सिर्फ यही चलता रहा. और इतने सीरियस केस के बारे में there are few videos about it and that's it. So yeah, in this video I am going to explain about this case. So without any further, let's start with the video. First of all, it was a gang rape in which 3 people are involved. First one, Monojit Mishra. He was 31 years old and former student of SCLC College, South Calcutta Law College. Also, he was a temporary non-teaching staff there and former leader of TMPC. But the shocking part is, जैसे ये केस बाहर आया वैसे ही TMPC पार्टी ने ये कह दिया कि 2022 से मोनोजीत मिश्रा उनके कांटेक्ट में नहीं है और उनके साथ कोई भी पोस्ट नहीं है. दूसरे नंबर पे आते हैं जैन अहमद, जिनकी उम्र मात्र 19 साल है और ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है. एंड द थर्ड वन इज प्रमीत मुखर्जी, जो कि मात्र 20 साल के हैं और ये सेकंड ईयर स्टूडेंट है. बात करते हैं इस केस में हुआ क्या. तो एक 24 साल की लड़की जो 25 जून 2025 को उसी कॉलेज में जाती है एक एग्जाम फॉर्म भरने. अकॉर्डिंग टू सीसीटीवी और जैसा उस लड़की ने बताया, ये 3 लोग और शायद 1-2 लोग और मिलकर उसे बहुत फोर्स करते हैं कि वो कॉलेज में ही रुक जाए, विच शी डिनाइड. पर उसके बाद वो वहां रुक जाती है और जैसे ही सारा कॉलेज खाली होता है, वो तीनों उसे घसीट के बहुत ही फोर्सफुली उस रूम में लेके जाते हैं. अब वो जो रूम था उसकी चाबी सबके पास नहीं थी, बट बिकॉज मोनोजीत मिश्रा होल्ड्स अ पावरफुल पोजीशन, उसके पास वहां की चाबी थी. तो उन्होंने फोर्सफुली उसको उस रूम में लेके गए एंड मोनोजीत मिश्रा प्रपोज्ड हर फॉर मैरिज, जिसका उस लड़की ने आंसर दिया कि शी इज सीइंग समवन और वो उससे नहीं कर सकती शादी और उसकी फैमिली है और वो अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है. तो ऐसा सुनते ही और ये रिजेक्शन के बाद जो मोनोजीत मिश्रा का प्रपोजल था वो एक अग्रेसिव एक्शन में चेंज हो गया एंड ही एक्टेड अग्रेसिवली. उसका गुस्सा इतना विगरस था कि वो तुरंत उस पर वायलेंस करने लगा और उसने एक वीडियो ऑन कर दिया और वो वीडियो 90 सेकंड्स का बना है, जो कि पुलिस ने जैसे ही उनका फोन सीज की थी वैसे ही उनको वो वीडियो मिला था. तो उन्हें 90 सेकंड्स का उसका वीडियो बनाया इन विच ही रेप्ड हर. और अकॉर्डिंग टू सीसीटीवी जो प्रमीत मुखर्जी थे और जो जैन अहमद थे वो बाहर इस चीज की पहरा दे रहे थे. जो प्रमीत मुखर्जी थे वो पूरे टाइम बाहर थे और जो जैन अहमद थे वो अंदर भी गए थे. इन सीसीटीवी इट इज क्लियर दैट द गर्ल फाइट बैक. शी गैदर्ड ऑल हर स्ट्रेंथ और उसने फाइट बैक करी थी, पर इन तीनों के सामने उसकी जो भी स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी सी कम पड़ गई थी, जिसकी वजह से वो इन तीनों को रोक नहीं पाई. अकॉर्डिंग टू द गर्ल, उसने मोनोजीत मिश्रा के पैर में गिर के तक ये बोला था कि वो प्लीज उसे छोड़ दे. पर ये सारी चीजें होने के बाद, उसका रेप करने के बाद, मोनोजीत मिश्रा उसको धमकी देता है कि अगर उसने ये जाके किसी को भी बोली तो वो उसका वो 90 सेकंड्स का वीडियो वायरल कर देगा, उसकी फैमिली और उसके बीएफ को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाएगा. मतलब उसकी इतनी ज्यादा ऑडेसिटी है कि वो पहले तो ये कर रहा है, ठीक है, और ये हुआ भी क्यों, बिकॉज ही होल्ड्स अ पावरफुल पोजीशन. तो उसकी इतनी ज्यादा ऑडेसिटी है कि वो इतना सब करने के बाद उस लड़की को धमकी दे रहा है कि वो ऐसा बोलेगी तो वो ऐसा ऐसा कर देगा. मतलब वो उसी को डरा रहा है. To have some informal control over the campus affairs. सब स्टूडेंट्स उनको बहुत फियर करते थे. एक इंटिमिडेशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था कैंपस में because he used to click photos of the female students. And then he started touching her misappropriately and these things happened, but nobody could say anything to him because obviously he was powerful and we knew that, so nobody said anything. While we were coming back, he was sitting on the girls' laps, all of my seniors' laps, and he was telling them to sit on his laps because somehow he felt that he could do that, and nobody could say anything. And this was the one incident. And there have been several FIRs filed against him.
But nobody took any action because of his political influence. He was so politically safeguarded by the Trinamool Congress that nobody dared to touch him. सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू लेने के बाद ये पता चला कि जो मोनोजीत मिश्रा थे वो पहले से ही ऐसे बुली थे। इनफैक्ट वो नहीं, इन तीनों के अगेंस्ट पहले से ही ऐसे थोड़े बहुत केसेस हैं और ऐसे रिव्यूज हैं कि हाँ ये तीनों लड़कियों को बुली करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। मोनोजीत मिश्रा के बारे में तो ये भी कहा है कि वो लड़कियों की लैप में फोर्सफुली बैठ जाते हैं और क्योंकि वो इतनी पावरफुल पोजीशन होल्ड करते हैं तो कोई भी उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल पाता। और ऐसे बहुत सारे प्रीवियस केसेस हैं जो उनके नाम पे दर्ज हैं, पर आज तक ना ही उन पे कोई एक्शन लिए गए, ना ही उनके ऊपर किसी ने बात किया और ना ही करना चाहा। ऑल्सो जो जैन अहमद थे, अ 19 ईयर ओल्ड बॉय, वो बहुत ज़्यादा इजी टारगेट थे, मतलब उनको मैनिपुलेट करना बहुत ज़्यादा इजी था। तो उन्होंने ये जो भी किया या जो भी वो इसका पार्ट बने वो सिर्फ और सिर्फ मोनोजीत मिश्रा के कहने पे किया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये सारी चीज़ें चल रही थी या जब उसका रेप हो रहा था और वो चिल्ला रही थी तो किसी ने सुना होगा या कोई गया होगा तो उसने ध्यान दिया होगा। तो हाँ, वहाँ गार्ड मौजूद था। येस, ही वॉज प्रेजेंट। पिनाकी बनर्जी, अ 55 ईयर ओल्ड मैन, वो वहाँ पे गार्ड था, वो वहां मौजूद था। अकॉर्डिंग टू सीसीटीवी साफ देखा गया है कि वो वहां था, पर उसने इस पूरे केस को ऐसे नेग्लेक्ट किया, ऐसे नजरअंदाज किया जैसे इट नेवर हैपेंड इन फ्रंट ऑफ हिम। उसने वो आवाजें इग्नोर करी, उसने जो सारी चीजें जो उसकी आंखों के सामने या जो उसकी पीठ के पीछे हो रहा था उनने वो सब इग्नोर करा। ना ही उन्हें बाद में इसके बारे में बोला और ना ही किसी को कंप्लेन किया, ना ही तुरंत कोई एक्शन लिया, नथिंग। ही चूज टू रिमेन साइलेंस। इस केस में सीसीटीवी फुटेज था, बट इट इज सो सैड कि अभी भी कोई रेप केस होता है तो ये क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट और अथॉरिटीज के दिमाग में कि क्या इसे क्रिमिनलाइज किया जाए। सोनम वाले केस में तो सबने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया वुमेन्स को कि अब बहुत बेटियां बच गई है, अब थोड़े लड़के भी बचा लो। और वो नीले ड्रम वाले केस के बाद हाँ, किसी इनोसेंस की जान गई थी, पर ये कहना कि बेटियां बहुत बच गई है, निकलो अपने जो कुआं है ना उससे बाहर निकलो और देखो कि अभी भी हर हफ्ते पता नहीं कितनी लड़कियों का रेप हो रहा है। और इसके बाद ये रील्स बन रही हैं, जैसे ही रेप हो गया उसके बाद ये रील्स बनाते हैं कि अब हिसाब बराबर हुआ। मतलब जान तो जाए, मतलब ठीक है 2 लड़कों की जान गई है तो हम चाहते हैं कि अब लड़कियों की भी जान जाए, किसी रेप से जाए या जो भी करके जाए लड़कियों के साथ ऐसा हो। ऐसी अभी भी कुछ लोगों की थिंकिंग है। होप कि उस लड़की को जस्टिस मिले और ऐसे लोग पनिश हो और इन्हें ऐसी पनिशमेंट मिले कि इसके बाद कोई थोड़ा तो डरे रेप करने से पहले। ऐसा नहीं कि रेप करने के बाद वो धमकी भी देंगे कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम ऐसा ऐसा कर देंगे। प्लीज गवर्नमेंट टेक सम सीरियस एक्शन, और ऐसे एक्शंस जिसके बाद शायद किसी की रेप करने की हिम्मत भी ना हो। वी रियली नीड सम दिस काइंड ऑफ एक्शंस, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट।